हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर इथोम पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको सर्कल और स्क्वायर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में एडवांस से, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं और बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाऊंगा। बस समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा, मान लीजिए सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल है, एक आपके पास स्क्वायर है। बात समझिएगा। हमने कहा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है। इसको ए बी और एक सी और क्या मान लिया भाई, डी मान लिया। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती हैं। हमने कहा इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया। तो हमने कहा इसका परिमाप जो होगा मेरे भाई ना, परिमाप, इसका परिमाप जो होगा वो परिमाप होता है भाई, परिमाप को पेरीमीटर से कब बोलते हैं, चारों भुजाओं का योग यानी 4a होता है। क्या होता है भाई, 4a होता है। हम लिख सकते हैं कि 4a इसका परिमाप होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण जानते हैं आप लोग, विकर्ण, विकर्ण होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है कि a√2 होता है। ये 3 चीज़ याद रखना। विकर्ण का मतलब कि ये जो रेखा इसको टच करती हो, ये विकर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, विकर्ण कहलाएगी। ये 3 चीज़ें। इसका जो परिधि होती है, ये परिधि होती है, वो परिधि होता है भाई 2πr। कितना होता है भाई, 2πr होती है। ठीक। इसके बाद इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, इसका क्षेत्रफल होता है ये πr² होता है। बात को ध्यान समझिएगा, हर पॉइंट को समझिएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। हमने कहा मान लो सेंटर है, सेंटर से और परिधि के बीच की दूरी r होती है। यहाँ से इसके बीच की दूरी भाई r, ये भी r है भाई। ये वाला एंगल जो आपका थीटा हो गया, एंगल क्या हो गया भाई, थीटा हो गया। हमने कहा थीटा हो गया, तो इसके जो बीच का जो पार्ट है, जो भाग है, इसको हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं, त्रिज्या खंड। तो हमने कहा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसको हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है भाई, वो होता है भाई πr² थीटा बटे में 360 होता है। इसको एकदम कंपल्सरी याद रखना भाई। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। πr² थीटा बटे में कितना होता है, 360 होता है। इसके बाद एक चीज़ और समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और क्या समझना आपको। हमने कहा कि ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने ए माना, इसको क्या मान लिया भाई, बी मान लिया। दोनों क्या मान लिया, एक ए और बी मान लिया। हमने ए और बी माना, तो इसका जो, इसको हम बोलते हैं चाप। तो चाप की लंबाई जो होती है, चाप की लंबाई होती है 2πr थीटा बटे में 360 होता है। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी याद रखना, थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब बात हम करते हैं भाई, ऐसे बताओ, ये तो 2πr थीटा बटे 360 हो गया। हमने कहा परिमाप। अब इस सर्कल को उठा के हम लोग स्क्वायर में रखें, यानी जो वृत्त है उसको उठा के हम लोग स्क्वायर में रखते हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान समझना। हमने कहा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया स्क्वायर में, जो क्या टच करके गुजर रही है भाई, शीर्षों को टच करके गुजर रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब शीर्षों को टच करके गुजरती है, तो ये जो हमारा पार्ट होता है ना यहाँ से, तो ये जो सेंटर हो, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये जो टोटल ये पार्ट होगा वो त्रिज्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। ये कैपिटल R हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी भाई, कैपिटल R हो जाएगी। ये भी कैपिटल R हो जाएगी। तो हमने कहा कि यहाँ पे कैपिटल R जो होगा, यानी कैपिटल R जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, विकर्ण का था। विकर्ण भाई कितना भाई, हम कह सकते हैं कि विकर्ण का क्या हो जाएगा, विकर्ण बाई 2 हो जाएगा। विकर्ण बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब एक वृत्त, जब चारों शीर्षों टच करके गुजरती है, तो जो वहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या होती है, क्या होती है भाई, कर्ण की आधी होती है, सॉरी विकर्ण की आधी होती है। ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा भाई, विकर्ण। ये टोटल इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो आधी हो जाएगी भाई, R की वैल्यू हो जाएगी। जब हमने कहा कि अब यही चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी सर्कल को इसके अंदर बनाते हैं भाई, भुजाओं को टच करके वो गुजारते हैं। इसको टच करके गुजारते हैं, भुजाओं को टच करके गुजारते हैं। जैसे मैंने भुजाओं को टच करके गुजारा, तो मैंने देखा कि जैसे भुजाओं को टच करके हमने गुजारा, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जब यहाँ हम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा बनता है R की वैल्यू हम जब निकालते हैं, यहाँ पे जब हम R की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम R की वैल्यू निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये वाली जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो हमने कहा कि जब यहाँ R की वैल्यू निकालते हैं, तो इस पॉइंट पे दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे तो ये R हो जाएगी और ये भी R हो जाएगी। तो हमने कहा कि R जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी भुजा, यानी भुजा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना आप लोग बस। यानी हमने क्या बोला यहाँ से आपसे
कि जब परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप 4a होता है, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर विकर्ण कितना होता है भाई, जब एक वृत्त जो होता है क्या करती है भाई, चारों शीर्षों को टच कर गुजरती है। विकर्ण त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जिसे बोलते हैं हम लोग, कर्ण की विकर्ण की आधी हो जाती है। जब भुजाओं को टच कर गुजरती है उसको अंतःवृत्त बोलते हैं, तो वहाँ त्रिज्या भुजा की आधी हो जाती है। ये चीज़ें याद रखना, बस इतना चीज़ें आपको याद रखना इस फील्ड में, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे, बाकी और कुछ नहीं करना मुझे। हमने कहा कि जब इतनी चीज़ें आप लोग याद कर ले गए तो आज एक क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बताओ 2m स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन 2012 FCI में पूछा गया है, 2000, 2003, 2004 यानी लगातार ये पूछा गया है। कहाँ पे, SSC सिजिल में पूछा गया है। आने वाले भी कई एग्जाम में पूछा गया होगा, जो इसमें डेटा नहीं है। इसमें कह रहा है कि 2m स्क्वायर यानी एक स्क्वायर है हमारे पास, क्या भाई हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है यहाँ पे एक स्क्वायर हमारे पास है, और स्क्वायर का जो एरिया दे रखा हुआ है, क्षेत्रफल, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी भाई, चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी भाई, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी और ए। तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसका मान दे रखा है कितना भाई, 2m का स्क्वायर दे रखा है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे m है मेरे भाई, यहाँ पाई नहीं है, यहाँ पे m है, 2m का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा √2m हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब कह रहा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अंतःवृत्त का मतलब जो एक वृत्त अंदर बनाया गया भाई, एक अंदर वृत्त यहाँ पे भुजाओं को टच करके बनाया गया है। जब भुजाओं को टच करके बनाया गया है तो भाई एक चीज़ बताओ आप लोग, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी भुजा की आधी हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा की आधी हो जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ए भी आर हो जाएगा, ए भी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a/2 हो जा रही है आपकी। तो हमने कहा a/2 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि भाई जब a/2, a की वैल्यू कितना भाई, √2 कितना, √2m कितना हो जा रही है भाई, 2 हो जा रही है। आर की वैल्यू हो गई इतना। तो हमने कहा क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, अभी आपको मैंने पढ़ाया है, होता है πr² होता है। पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो पाई को पाई में देखो, सब में आंसर पाई में दिया हुआ है। तो हमने कहा पाई को पाई रहने दो। आर की वैल्यू कितना भाई, हम कह सकते हैं √2, यानी ध्यान रखना √2m डिवाइड बाई 2 का कितना भाई, होल स्क्वायर दे रखा होगा, इतना दे रखा हो भाई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये पाई तो पाई रहेगी, ये हो जाएगा 2m² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा 2 से, इसको हम लोग π/2 m का स्क्वायर लिख सकते हैं, π/2 m का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, यानी π/2 m का स्क्वायर, यानी आंसर कौन सा, बी वाला हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा, बी वाला परम सत्य आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को सारी चीज़ें। मैंने आपसे बस इतना बोला कि बस इतनी चीज़ें याद रखना है, बस इतनी चीज़ें याद रखना, बाकी तो सारी काम है हम लोग कर जाएंगे भाई। अंतःवृत्त का जो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो भुजा की आधी होगी, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, विकर्ण की आधी हो जाएगी, बस इतना याद रखना है। यानी FCI 2012 में पूछा गया है, उसके पहले SSC में 3 बार 4 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है। वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से घिरा नहीं हुआ है, घिरा हुआ नहीं है, क्षेत्रफल बताइए। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास क्या भाई, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है, अब कह रहा है कि इसी में एक सर्कल बना दिया गया, इसी में एक सर्कल बना दिया गया, ठीक, इसी में सर्कल बना दिया गया। अब सर्कल तो बना दिया गया भाई, तो हमने कहा कि यहाँ पे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। हमने मान लिया इसको ABCD। एक मिनट रुक जाइए फिर दोबारा सर्कल बनाते हैं हम, दोबारा स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये हो गया आपका स्क्वायर। आपका स्क्वायर हो गया। हमने कहा इसमें हमने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। इसे मैंने सर्कल बना दिया। जैसे मैंने सर्कल बनाया, हमने देखा कि भाई सर्कल तो हमारा
इस सर्कल को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, साइड में, हाँ हो गया। आज भाई सर्कल बनाया, हमने कहा ये सर्कल बन गए। तो हमने कहा कि भाई एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको क्या मान लिया, डी मान लिया। अब कह रहा है कि भाई ये सर्कल बना हुआ है और वर्ग के शेष भाग का जो वृत्त से नहीं घिरा हुआ है, यानी ये वाला पार्ट जो है जो नहीं घिरा हुआ, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये वाला जो पार्ट इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला जो पार्ट इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका हमें क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो हमने कहा चारों जो एरिया होंगे ना, चारों के एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। चारों के एरिया क्या हो जाएंगे भाई, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी का एरिया हमको ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा ना भाई, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। हमने कहा वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना भाई, 35 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजा 35 सेंटीमीटर की है, प्रत्येक भुजा 35 सेंटीमीटर की, प्रत्येक भुजा 35 सेंटीमीटर की, और प्रत्येक भुजा 35 सेंटीमीटर। तो एक से बताओ, इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, आर क्या हो जाएगी भाई, रेडियस क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू 35, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 35/2 हो जाएगी, इतना हो जाएगा। तो हमने कहा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई 35 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू हो जाती है कितने भाई, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी, इंटू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 22/7, आर की वैल्यू 35/2 है। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई, 35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 माइनस 22 गुणे 1225 डिवाइड बाई 4 गुणे 7 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 कम 7 हो जाएगा, 5 52, 7 7 7 5 35 हो जाएगा, यानी 11 5 55 होगा, 77 हो जाएगा, 77 5 कितना होगा 82 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना 8 11 19, 1925 डिवाइड बाई कितना होगा 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना भाई, और 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 962.5 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दीजिए भाई, 1225 माइनस 962.5 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 262.5 आ जाएगी, यानी आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी 262.5 आपका आंसर सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आपस में माइनस कर देना है। इस जो घिरा नहीं है ना, इस भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, इतना काम करना है। लेकिन पता होना चाहिए कि जब अंतः टच कर रही होगी तो जो त्रिज्या होगी भुजा की आधी होगी, ये बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताओ, एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपके एफसीआई में, एफसीआई 2012 में पूछा गया, और एफसीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत टफ होते हैं। करे भाई मान लो कि एक सर्कल यहाँ पे बना दिया गया भाई, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, सॉरी स्क्वायर बना दिया गया, स्क्वायर बनाया गया। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा है और भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का सांप आकार के 4 टुकड़े काट कर अलग कर दिए गए, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, शेष आकृति का। हमने कहा यहाँ से काटा गया, यहाँ से काटा गया, तो यहाँ से काटा गया और एक यहाँ से काटा गया, बात को समझिए, यहाँ से डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की बात करते हैं, तो हमने ये कहा कि यहाँ टोटल तो यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ इसकी लंबाई 2 हो जाएगी, इसकी भी लंबाई 2 और 2 हो जाएगी, इसकी लंबाई 2 हो जाएगी, इसकी भी लंबाई कितनी 2 हो जाएगी, इसकी लंबाई भी 2 हो जाएगी, इसकी लंबाई 2 हो जाएगी, यानी सबकी लंबाई 2 हो जाएगी। दिखाने की कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा है नहीं, दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम एक पे डील कर लेंगे तो सब पे डील हो जाएगा भाई। हमने कहा जो आपका ये जो एरिया आ रहा है भाई, समझना, ये जो एरिया आपको मिलेगा ना, ये चारों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला टोटल जो एरिया आपको मिलेगा, इस चारों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मान इसका मान बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका त्रिज्या ए आर और ए आर आपका त्रिज्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ग है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया है, क्या होता है भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, मैंने भी बताया है। यानी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 4 से गुणा करके 4 का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमने कहा कि बताओ वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और इन सब का क्षेत्रफल निकाल के घटा दे, 1 2 3 4, इस सब का चारों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दे, तो ए वाली भाग बीच वाली भाग हमको आ जाएगी। हमने कहा वर्ग का क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस
4 इंटू कितना हो जाएगा भाई, एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो हमने कहा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमको नहीं पता है तो पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू 2 पता है, आर की वैल्यू कितना पता है 2, यानी ये वैल्यू 2 दे रखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और थीटा का मान 90 पता है, इंटू 90 बटे में कितना हो जाएगा भाई 360 हो जाएगा, 360 9 चौक 36, 4 से 4 एक कट जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस कितना होगा 4 पाई हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 16 माइनस 4 पाई हो जाएगा, आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ये कब कर पाओगे, जब चीज़ें आप कंफर्म जानते रहोगे कि इसका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे, सबके क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी जो आपका ये पार्ट है ना, जो ये आप दिख रहा है ना, इस चीज़ें आपको दिख रहा है वाला, ये सबका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा भाई बराबर हो जाएगा, ये सबका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे तो सारे टोटल क्षेत्रफल आ जाएंगे, कभी कभी केवल हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछ देता है। ठीक, तो आ जाओ, बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहे कि बताओ कि 44 सेंटीमीटर तार को पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वृत्त बनाते हैं भाई, वृत्त बना लेते हैं भाई, वृत्त बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या भाई, उसके बाद वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है भाई, उसके बाद वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वर्ग बना लो भाई। हमने कहा कि मोड़ा जाता है तो इसकी परिधि हो जाएगी, इसकी परिधि जो हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी, इसकी परिधि जो हो जाएगी, इसकी परिधि होती है भाई 2 पाई आर होता है, और इसका होता है भाई पाई, इसका जो परिमाप होता है भाई, इसका परिमाप जो होता है भाई, वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वो होता है कितना भाई 4a होता है। अब इसकी भी वैल्यू आपको 44 दे रखा है, इसकी वैल्यू भी 44 दे रखा है, तो हमने कहा कि पहली कंडीशन यानी 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 दे रखा है, 2 से कट जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो हमने कहा 22 बटे में कितना हो जाएगा 7 इंटू, सॉरी यार यहाँ पे आर होगा केवल ना, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 22 से 22 कट जाएगा तो यहाँ आर की वैल्यू कितना होगा 7 हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी होगी 7 हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमने कहा फिर 4a की वैल्यू दे रखा है भाई कितना 44, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, a की वैल्यू हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटे में 7 डिवाइड इंटू 7 गुणे कितना होगा 7 से 7 कट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया हो जाएगा, इस एरिया हो जाएगा 11 का स्क्वायर बट 121 हो जाएगा। अब दोनों को अंतर कर दो, दोनों का अंतर कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 33 हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा भाई 33 सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही चीज़ें आप लोग, तो ये रहा हमारा आज का सवाल, और मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या है, मेन फोकस आपको कहाँ पे करना है भाई, मेन फोकस कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है भाई। मेन फोकस परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल होता है 1 स्क्वायर, विकर्ण होता है इतना, आर जो होता है आपका परिवृत्त की त्रिज्या है, विकर्ण बटे 2 होता है, आर भुजा अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो भुजा बटे 2 हो जाएगी। यहाँ पे परिधि तो 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और चाप जो हो जाती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो अब जाके चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए भाई, अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भाई इसको आप शेयर करिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा सब कुछ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।